बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 2 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 2। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ चूज द करेक्ट आंसर्स। एमसीक्यूज हमें दे दिए हैं। उन्होंने पार्ट 1 में कहा है द टाइप ऑफ द इक्वेशन 2x² - x + 1 = 0 इज। अगर आपके पास ये इक्वेशन दी हो जिसके अंदर हाईएस्ट पावर स्क्वायर हो तो वो हमारी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है? वो क्वाड्रेटिक होगी, लीनियर होगी, थर्ड डिग्री होगी, प्योर क्वाड्रेटिक होगी? बच्चों, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा भी था कि लीनियर में डिग्री पावर जो होती है 1 होती है, क्वाड्रेटिक में 2 होती है, 3 हो जाती, थर्ड डिग्री हो जाती है, फोर्थ हो तो फोर्थ हो जाती है, इस तरह करके। तो ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में थी, तो इसकी सिंपल ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। What is the discriminant of x² + 5x - 5 = 0? इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? देखिए, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने का मेथड क्या होता है? आप a, b और c की वैल्यू को ले लें। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाने, b² - 4ac, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। हमने एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया तो आपको अच्छे से याद होगा। रिव्यू एक्सरसाइज का बेसिक मकसद ही ये होता है कि जो आपने पूरे चैप्टर में किया है वो एक दफ़ा रिवाइज हो जाए। 5 का स्क्वायर - 4ab, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू हमारे पास, c की वैल्यू जो है -5 दी हुई है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 5 ज़ा 20, इन दोनों को ऐड किया तो 45 ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। और वो ऑप्शन दी हुई है हमारे पास डी वाली। ठीक है। थर्ड में क्या कह रहे हैं? द सोल्यूशन सेट ऑफ 3x² - 9 = 0। आप सोल्यूशन सेट बताएं इसका कि क्या आएगा। बेसिकली इसमें हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? 3x² - 9 = 0। यहाँ पे 9 माइनस का है, इक्वल की दूसरे जाके क्या हो गया? प्लस का हो गया। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के दूसरे जाके डिवाइड हो गया। जब 9 को 3 के साथ डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 3। हमें x की वैल्यू लेनी है तो हमें स्क्वायर हटाना होगा, जिसके लिए हमने ले लिया स्क्वायर रूट दोनों तरफ। स्क्वायर रूट के साथ कट गया, पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैसे को वैसे रह जाएगा क्योंकि उसका पॉसिबल नहीं है, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट √3 जो है वो हमारा आंसर है। और ये ऑप्शन हमारे पास दी हुई है सी वाली। ठीक है, जिसके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा। पहले मैंने बी कर दी थी, गलत है वो। ठीक है, ये वाली सही नहीं है, ये वाला है जिसके अंदर स्क्वायर रूट √, जो भी कह लें आप, वो वाली ऑप्शन होगी। फोर्थ, सम ऑफ रूट्स ऑफ 3x² + 5x - 12 = 0 इज। अब इस इक्वेशन में हमने क्या फाइंड करना है? सम ऑफ रूट्स। और सम ऑफ रूट्स का हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो -b/a होता है। ऐसे ही है ना, a, b और c की वैल्यूज को लिख लें। -b की वैल्यू हमारे पास 5 है, a की वैल्यू हमारे पास 3 दी हुई है, तो -5/3 हमारे पास करेक्ट आंसर है। और ये ऑप्शन हमारे पास बन रही है बी वाली, -5/3। ठीक है। अब उन्होंने इसी इक्वेशन का, देखिए इक्वेशन दोनों की सेम है, 3x² + 5x - 12 = 0। उसका फाइंड करने के लिए कह दिया प्रोडक्ट फाइंड करें इसी इक्वेशन का। तो बच्चों देखिए, प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? c/a। a, b और c की वैल्यू आप लिख रहे हैं। c की वैल्यू हमारे पास -12 दी हुई है, a की वैल्यू 3 दी हुई है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, -4 हमारे पास आंसर है। और ये ऑप्शन है ए वाली। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद उन्होंने कहा व्हाट आर द रूट्स ऑफ x - 3 x + 3 = 0। ये इक्वेशन दे दी है, उन्होंने कहा है इसके रूट्स बताएं क्या बनते हैं। बच्चों देखिए, उन्होंने ऑलमोस्ट हमें सॉल्व करके दिया हुआ है। रूट फाइंड करने के लिए बेस्ट चीज़ यही है कि आप दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 करके = 0 पुट करते हैं। जब हमने x - 3 को 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। जब x + 3 को = 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। यानी कि हमारे पास रूट्स क्या आ रहे हैं? 3 और -3। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट बन रही है वो है ए वाली। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है 2, 3 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ। अब उन्होंने कहा ये रूट्स हैं, पर किस इक्वेशन के? ठीक है, तो किस इक्वेशन के लिए हमें इसका सम भी और प्रोडक्ट भी फाइंड करना होगा। देखें, ये हमें 2 रूट्स दे दिए हैं। सम इसका फाइंड किया तो 3 + 2 किया 5 आ गया। प्रोडक्ट फाइंड किया तो 3 2 क्या होता है? 6 होता है। एज वी नो डेट x² - sx + b = 0। ये इक्वेशन होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक, जब हमारे पास रूट्स आ जाते हैं। तो हमने x² को वैसे ही रहने दिया, s की वैल्यू हमारे पास 5 थी, वो पुट कर दी, p की वैल्यू 6 थी, वो पुट कर दी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? x² - 5x + 6 = 0। और इसमें ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन रही है? -5x वाली।
सी वाली है, ठीक है, ये वाली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 8 वाले में क्या कह रहे हैं, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। तो अगर ये चीज़ ग्रेटर है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, जैसा कि बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ये देखें, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 थी, जिससे पहले ये आप लोगों के पास मैंने 4 ऑप्शंस बता दिए थे कि अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो उसके रूट्स जो होते हैं वो रैशनल भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं एंड अनइक्वल। ये 3 ऑप्शंस हैं, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में क्या वैल्यू दी हुई है, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। इसमें रैशनल भी नहीं है, रियल भी नहीं है, अनइक्वल है, तो हम बी वाले ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे, ठीक है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर। अब अगर हमारे पास ऑप्शन आ जाए इक्वल की तो क्या होगा, ये देखिए, अगर इक्वल की ऑप्शन आ जाते हैं द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो उसमें रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, तो रियल एंड इक्वल डी ऑप्शन है। सब्जेक्ट सी ऑफ x माइनस 2c इज इक्वल टू बी इज, सब्जेक्ट फाइंड करना है सी का। बच्चों सिंपल से मेथड है कि यहाँ पर हमारे पास 2c दिया हुआ है, हमने c की वैल्यू को फाइंड करनी है, तो मैंने क्या किया है, इस 2c को उस तरफ लेगी और b को इस तरफ लिया है। एक ही मेरा फर्क है, जैसे मर्जी आप इजीली सॉल्व कर दें। c के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहे थे, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो x माइनस बी ओवर 2, ये हमारे पास c एज अ सब्जेक्ट पे आएगा, x माइनस बी, तो ये हमारे पास सी वाली ऑप्शन करेक्ट बन रही है। इस तरह बच्चों अगर आप लोग एमसीक्यूज को इजीली सॉल्व करके सुकून के साथ सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हुआ कुछ यूँ है कि 2 इक्वेशंस उन्होंने दे दी हैं और 3 मेथड्स दे दी हैं। हमने तीनों मेथड्स किए हुए एक्सरसाइज में, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड भी किया हुआ है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी। हम 1 बाय 1 करके ना तीनों से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले दोनों इक्वेशंस के साथ फैक्टराइजेशन को कर लेते हैं, फिर दोनों को कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ और फिर दोनों को क्वाड्रेटिक के साथ, ताकि एक ही मेथड चल रहा होगा तो आप लोगों के लिए कहीं पर भी कोई भी डाउट रह गया है ना, तो बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज में क्लियर होते हैं। जी बच्चों, पहली इक्वेशन है 8x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7। अब इसी फैक्टराइजेशन में हमें करना क्या है, सारी टर्म्स को एक तरफ करना होगा, इक्वल की दूसरी तरफ 0 आएगा तो ही हम उसका सोल्यूशन पॉसिबल कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली दिया क्या हुआ है, 8x स्क्वायर x प्लस 7। सोल्यूशन का पहला स्टेप हमेशा क्वेश्चन ही होता है, सारी टर्म्स को हम इस तरफ ले आते हैं, 8x स्क्वायर, ये प्लस का माइनस हो जाएगा x, ये प्लस का ये भी माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, बनाने हैं इसके फैक्टर्स। अब फैक्टर्स बनाने के लिए पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 आर 56। ऐसा कौन सा नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 56 आए और उनको प्लस या माइनस करें तो 1 भी आ जाए। तो बच्चों डायरेक्टली चलते हैं, अगर मैं 7 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 56 बन जाता है, और अगर 8 में से 7 को माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर में 1 भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर्स बन रहे हैं ना, 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस क्यों आया बच्चों, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यूज की वैल्यू को देखते हुए हमें बड़ी वैल्यू के साथ हमेशा माइनस का साइन ही अप्लाई करना होगा। इसके साथ प्लस का स्केल लगाए, क्योंकि अगर मैं माइनस लगा देती तो ये माइनस माइनस दोनों वैल्यूज में प्लस हो जाना था, तो हमें चाहिए था 1, इसलिए एक माइनस का एक प्लस का होगा। नेक्स्ट, इन दोनों में से 8 और x कॉमन आ रहा है, तो 8 और x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। पीछे हमारे पास रह जाएगा इसमें से x, इसमें से 1, क्योंकि 8x बाहर चला गया तो एक x रह जाएगा, ये दोनों बाहर चले गए, जब दोनों वैल्यूज बाहर चले जाते तो पीछे रह जाता है 1, क्योंकि 8x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x ही आंसर आएगा। प्लस इन दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 को ले लेते हैं कॉमन, एक 7 बाहर चला गया तो यहाँ पे x रह जाएगा माइनस, प्लस था इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो साइन चेंज होने थे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7। अब ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने फैक्टर्स जो पेयर्स लिए हैं बिल्कुल ठीक लिए हैं। 8x प्लस 7
x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। फैक्टराइजेशन का ये रूल है, 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो बड़ी जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। यहाँ से हमें करना होगा 8x, ये प्लस का इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस का, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 7/8 आ जाएगा। अब सोल्यूशन सेट में हम लोगों ने क्या लिखना है, सोल्यूशन सेट में हमने दोनों नंबर्स को लिख देना है, कुछ भी नहीं करना। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 माइनस 7/8। आप जिस तरह मर्जी लिख लें, -7/8 को पहले लिख लें या 1 को पहले लिख लें, आपकी मर्जी है, पर आप सीक्वेंस के साथ चलेंगे। 1 पहले आता है, उसके बाद नेगेटिव वैल्यू को लिख लें। जी, सेकंड इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, 2x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब सोल्यूशन का पहला स्टेप तो यही है कि आप एक दफ़ा इक्वेशन को लिख लें, 2x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 10 2s are 20, ठीक है, 20 आ रहा है। अब हमें प्लस माइनस करके 1 भी लेकर आना है, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 20 आ जाता है, पर 10 के अंदर 2 को प्लस करूंगी तो 12 आ जाता है। 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 4 5s are 20, और 5 में से 4 को माइनस करूंगी तो x1 की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक हो गया, 2x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखें, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 4 1, साइन ऑफ ग्रेटर वाली माइनस का भी आ जाएगा। तो अब इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, 2x माइनस 5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो x 2x 2 2s are 4 माइनस 2 5s are 10 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब x प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आप लोग इसको पहले भी लिख सकते थे 4x को, और 5x को बाद में भी लिख सकते थे, तब भी आप लोगों के पेयर्स ये जो थे ना, ये सेम ही बनने हैं। अक्सर बच्चे इस चीज़ पे परेशान हो जाते थे, हमें कौन सी वैल्यू पहले लिखनी है कौन सी बाद में लिखनी है। बच्चों, ये आप लोगों के इनको कोशिश करना होता है हमें कॉमन लेने के लिए, जिसके साथ इजीली कॉमन आ जाए ना वैल्यूज और चांसेस हो सेम होने के, तो वो आप लोग पेयर्स वैसे लिख लिया करें। ठीक है, आंसर फिर भी आ जाता है, ये टर्म इन दी एंड बननी ही बननी है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, और x इज इक्वल टू 5/2। तो सोल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे, 2 5/2। ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ आप इन्हीं दो इक्वेशंस को सॉल्व करें। तो बच्चों, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि x वाली टर्म्स एक तरफ होनी चाहिए, 8x² इज इक्वल टू x प्लस 1। तो यहाँ से जब हम इनको एक तरफ करेंगे तो ये प्लस का इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस का। सेकंड स्टेप होता है कि हमारे पास जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर उसके साथ कोई भी नंबर है तो आप उसको ख़त्म कर दें, और उसको रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या करना होता है, हमें डिवाइड कर देना ना होल टर्म को उस जो भी नंबर किया होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डिवाइडेड बाय 8 ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 8 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8x² 8 माइनस x/8 इज इक्वल टू 7/8। ये 8 के साथ तो कट गया, पीछे रह गया हमारे पास x² माइनस x/8 इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड चीज़ क्या होती है कि हमने 1/2 के साथ x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके उसके आंसर को ऐड करना होता है। 1/2 1/8 ये चीज़ है हमारे पास। तो 1 1s are 1 और 1 8 2s are 16। अब 16 का स्क्वायर हम इस तरफ भी ऐड करेंगे और इस तरफ भी ऐड करेंगे। ये होता है थर्ड स्टेप, x² माइनस x/8 प्लस 1/16 का स्क्वायर
इधर भी, और 7/8 प्लस 1/16 का स्क्वायर इधर भी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दी है। क्यों? क्योंकि बाद में ये इस तरफ आ जाएगा, दोनों चीज़ों ने कैंसिल हो जाना है, तो इसलिए उसका रखने का लिखने का मेथड मकसद सिर्फ इतना होता है कि इस तरफ हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। ये देखिए हमारे पास a² माइनस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से तो सिंपल हमारा फॉर्मूला बन जाएगा और इस चीज़ को हम सॉल्व करके आगे फर्दर चलेंगे। x माइनस 1/16, माइनस का फैसला बच्चों ये x की टर्म करती है। अगर ये प्लस की होगी तो फॉर्मूले में प्लस आ जाएगा, अगर ये माइनस का है तो आपका फॉर्मूला माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ओवर होल स्क्वायर 7/8 प्लस इनका स्क्वायर ओपन किया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 16 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ जाता है 1/16 का स्क्वायर इज इक्वल 256। ठीक है, 256। अब इस तरफ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ये टर्म अब साथ के साथ वैसे की वैसे चलेगी। x माइनस 1/16 इज इक्वल टू 256 ही एलसीएम आता है। अब हम 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 256 आ जाए। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, इसका बेहतरीन मेथड यही है, 256 को आप 8 के ऊपर डिवाइड करें तो 32 आता है। इसका मतलब क्या होगा कि 8 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 256 आंसर आ रहा है। 32 मल्टीप्लाई बाय 8 देख लें। ठीक है, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 32 से। नीचे किया तो हमने ऊपर भी करना है। जब नीचे किया तो 256 हो गया, 7 को जब किया मल्टीप्लाई बाय 32 के साथ तो आंसर हमारे पास आ रहा है 224। ठीक है, 224 प्लस 1। अब जब इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया हमारे पास 225 ओवर 256। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है, x माइनस 1/16 होल स्क्वायर। अब मजीद ये कटिंग तो हो नहीं सकती। ठीक है, ऊपर ऑड नंबर है, नीचे इवन नंबर है और ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सिंपल इसके बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर को खत्म करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब इस तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 16 का स्क्वायर 225 ओवर 256। ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 1/16 इज इक्वल टू प्लस माइनस। चेक करके देखते हैं क्या 225 किसी का स्क्वायर है, 225 15 का है। ठीक है, 256 16 का है, हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। अब हमने x की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ। x माइनस 1/16 इज इक्वल टू 15/16। x माइनस 1/16 इज इक्वल टू 15/16, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 15/16 प्लस 1/16, एलसीएम सेम है तो क्या हो जाएगा 16, 15 प्लस 1 तो ये तो 16 हो गया। तो 16/16 किसके इक्वल होता है, 1 के। अब यहाँ से करेंगे हम तो माइनस 15/16, ये माइनस का इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस 1/16 माइनस 15 प्लस 1/16 तो ये क्या हो जाएगा माइनस 14/16। अब ये 2 के टेबल पे इसकी कटिंग होगी, माइनस 7/8। ठीक है, 2 7s are 14, 2 8s are 16। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 माइनस 7/8। अच्छा, एक चीज़ मैं मजे की बताऊं, ये देखिए ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड था।
इसी इक्वेशन का आंसर हमारे पास क्या आया था, 1 - 7/8। और यहाँ पे हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या हुआ है, वही आंसर आया है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो भी आंसर सेम होगा, मतलब क्या है, एक ही इक्वेशन का आंसर हमेशा सेम होगा, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर लें। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, 2x² - x - 10 = 0। ठीक है, तो हमने पहले स्टेप में क्या करना होता है, 2x² - x - 10 = 0। -10 को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं, 2x² - x = 10 हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि x² के साथ हमने क्या कर देना होता है, यूनिटी 1 लेकर आना होता है। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, 2x² / 2 - x/2 = 10/2। ये 2 के साथ कट गए, 2 1 * 2, 2 5 * 10। यहाँ से हमारे पास x² - x/2 = 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब आपको पता है थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता है। थर्ड स्टेप में हम लोगों ने जो x का कोफिशिएंट होता है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है, 1/2 के साथ। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 1/2 ही दिया हुआ है, तो जब 1/2 को हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 1/4। 1 1 * 1, 2 2 * 4। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर हमें इस तरफ भी ऐड कर देना है और इस तरफ भी ऐड कर देना है। x² - x/2 प्लस 1/4 का स्क्वायर = 5, 1/4 का स्क्वायर प्लस का साइन आना। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख दिया करें, ऐड 1/4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, रेफर पे किया होगा तो पता होगा कि ये स्टेप कैसे और क्यों आया है। उसके बाद ये तो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है x माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस आ गया, 1/4 का होल स्क्वायर, a² - b²। ठीक है, a - b होल स्क्वायर, सॉरी, तो ये है a² - 2ab + b²। अगर आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करके देखेंगे भी तो ही आपके पास यही इक्वेशन बन रही है। दूसरी तरफ हम सॉल्व कर लेते हैं, 5 + 1/4 का मतलब है 1/16। 1/16, अब यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। जब इसको हमने 16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 16 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया भाई, एलसीएम ले लिया, जैसे प्लस का साइन आ जाए मतलब हमने एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे 16 हो जाएगा और जब 5 को हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 5 × 16 80। ठीक है, 80 आंसर आ रहा है। तो 80 + 1 किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 81/16। अब ऊपर और नंबर है नीचे में नंबर है, इनकी कटिंग तो हो नहीं सकती। अब हमें क्या करना होगा, हमें सिंपल यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने स्क्वायर को खत्म करना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप लोगों ने पूरी तरह लिखना है। ठीक है, जब इस तरफ स्क्वायर रूट लिया, x - 1/4 का स्क्वायर = स्क्वायर रूट ऑफ 81/16। ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया, यहाँ से रह गया x - 1/4 और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 81 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, 9 9 * 81, इसका मतलब क्या हुआ 9। 16 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, 4 4 * 16। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कैलकुलेटर के ऊपर 81 का स्क्वायर रूट ले लें, 9 आ जाएगा, और 16 का ले लें तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। x - 1/4 = 9/4 और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, x - 1/4 = -9/4। ये माइनस की टर्म उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। x = 9/4 प्लस 1/4, एलसीएम सेम है तो 4, 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10/4, 2 के टेबल के ऊपर कटिंग करें तो 5/2 आंसर आ जाता है। ठीक है, जगह कम है, मैंने यही पूरा करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ हमारे पास माइनस है तो क्या करेंगे हम, ये माइनस उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, -9/4 प्लस 1/4।
-9 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -8/4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -2। ठीक है, यहाँ से 5/2 और यहाँ से -2, तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट में लिख देती हूँ, इसी के नीचे ही आंसर है वैसे, चलें यहाँ पे करके मैं पुट कर देती हूँ, 5/2 -2। ठीक हो गया। थर्ड उन्होंने हमें कहा था कि आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या होता है कि आप इक्वेशन को लिख लें, उसको अरेंज करके लिखना है या वैसे ही लिखना है, ये आपकी मर्जी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनानी होगी, तो हम सारी वैल्यूज को एक तरफ ले आते हैं, ये प्लस की इधर आके माइनस की होगी, ये प्लस की इधर आके माइनस की होगी, इज इक्वल टू 0। ए बी एंड सी की वैल्यू को ले लेते हैं। ए की वैल्यू होती है हमारे पास जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, b की वैल्यू होती है जो x का कोफिशिएंट होता है, और c जो कांस्टेंट टर्म दी होती है। साइन वही आएंगे जो वैल्यूज के साथ है। अब आप लोगों को पता है, वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, वी नो दैट, यहाँ पे हम x की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं तो हम x को ही लिखेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। फॉर्मूला तो याद है, सिंपल हमने क्या करना है, इनके अंदर वैल्यूज को पुट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ रही है, -1, ये माइनस फॉर्मूले का, ये -1 वैसे ही आ गया, प्लस माइनस के रूट ऑफ -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 8 दी हुई है, b की वैल्यू हमारे पास -7 दी हुई है, ओवर 2a, a की वैल्यू है 8। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर जब लेते हैं तो खत्म हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर लेने से ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये तीन वैल्यूज हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, इसका आंसर आ रहा है 224, 224 ओवर 16, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें तो क्या आ जाता है, 1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 225 ओवर 16। क्या स्क्वायर रूट ऑफ 225 पॉसिबल है, 225 बिल्कुल पॉसिबल है, 15 पर पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 1 प्लस माइनस 15 ओवर 16। अब इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x के दो आंसर्स आ जाएंगे। x इज इक्वल टू 1 प्लस 15 ओवर 16, x इज इक्वल टू 1 माइनस 15 ओवर 16। जब इसको प्लस किया x इज इक्वल टू 16 ओवर 16, तो ये तो हो गया 1, पर जब इसको किया तो ये -14 हो जाएगा ओवर 16। जब 2 के टेबल पे कटिंग की तो ये हो रहा है हमारे पास -7 ओवर 8, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो सॉल्यूशन सेट में हम लिख देते हैं 1 माइनस 7 ओवर 8। ठीक है, अब ये देखें, जिससे मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी आपको दिखाया था, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन है, उसके अंदर भी आंसर क्या आ रहा है, 1 माइनस 7 ओवर 8। ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का किया तो उसके अंदर भी आंसर यही आ रहा था, और अब क्वाड्रेटिक के अंदर भी सेम ही आंसर आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि बच्चों, मेथड कोई भी हो, आपकी इक्वेशन आपको अगर वैल्यूज पुट करनी आती है, सॉल्व करना आता है, तो आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन का पहला स्टेप, आप एक दफ़ा इक्वेशन को लिख लें, -x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। a b c उनकी वैल्यूज को लिख लें। a की वैल्यू होती है x स्क्वायर के साथ वाली, b की वैल्यू होती है -1 और c की वैल्यू होती है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, वी नो डैट, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, वी नो डैट x is equal to -b plus minus के रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब वैल्यूज को हमने पुट कर देना है। b की वैल्यू हमारे पास है -1, तो -1 प्लस माइनस के रूट ऑफ
यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर आ जाएगा -4। a की वैल्यू हमारे पास 2 दी हुई है और c की वैल्यू हमारे पास -10 दी हुई है। ठीक है, वैल्यूज को ध्यान से पुट कर लेना है ओवर 2a। a की वैल्यू हमारे पास 2 दी हुई है। अब सॉल्व कर लेते हैं तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 4 2 ज़ार 8, 8 10 ज़ार 80 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4। 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81। 8 के अंदर जब 1 को प्लस किया तो क्या हो गया, 81 हो गया। क्या 81 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 9 9 ज़ार 81 1/4। ठीक है, ये वैल्यू ये इसके नीचे यहाँ आने थे, मैंने वैसे साइड पर लिख दी है। तो x की वैल्यू हमने 2 फाइंड करनी है, 1 प्लस 9/4। x इज इक्वल टू 1 माइनस 9/4। ठीक है, दो वैल्यूज को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10/4। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, 5/2 आ रहा है। 2 के टेबल पे अगर कटिंग कर लें तो ये 5/2 आ रहा है। x इज इक्वल टू 1 माइनस 9 होता है -8/4। तो ये हो जाता है 2 -2। ठीक है, तो यहाँ से सोल्यूशन सेट में हम किस तरह लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5/2 -2। ठीक है, और इन तीन इक्वेशंस के भी आंसर बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है, फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 6 एंड 3/2। हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स है 6 और 3/2। तो इसके लिए हमें सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। जी, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, s इज इक्वल टू, हम लोगों ने इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देना होता है। तो ये 6 प्लस 3/2 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करेंगे। तो ये 6 2 ज़ार 12 प्लस 3/2 हो जाएगा, और जब इन दोनों को ऐड किया तो ये 15/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्या होता है कि इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 को और 3/2 को। अब मल्टीप्लाई करने से पहले 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। ठीक है, 3 3 ज़ार 9 हो गया। हमारे पास सम की वैल्यू भी आ गई, प्रोडक्ट वैल्यू भी आ गई है। वी नो डैट, हमें पता है इक्वेशन क्या होती है। वी नो डैट प्रोडक्ट के लिए बच्चों आपको पता होगा x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। ये वाली हम इक्वेशन को यूज करते हैं। तो s की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, x² माइनस 15/2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको इसी तरह नहीं छोड़ सकते, हमें क्या करना होगा, इस 2 को खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा। मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखें, ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है हमेशा। ये 2 मल्टीप्लाई हुआ x² के साथ, -2 मल्टीप्लाई हुआ 15/2 के साथ, x प्लस 2 मल्टीप्लाई हुआ 9 के साथ इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 2x² के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा 2x²। ये 2 इस 2 के साथ कट गया तो -15x रह गया। 9 2 ज़ार 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। लिख दें आप, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। दो इक्वेशंस दे दी हैं, उन्होंने कहा है कि आप इसकी नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करें। तो बच्चों जरा आप बताएंगे कि नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड होता है। सोचे जरा, मैंने आप लोगों को कितनी दफ़ा हमने सॉल्व की थी तो उसके अंदर मैंने बताया था कि यहाँ पर अब हमें सम और प्रोडक्ट फाइंड नहीं करना, जहाँ पे नेचर का जिक्र आ जाए वहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। आया याद? जी, हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, 15x² प्लस
11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट फाइंड करनी है। तो हमें इसे किसके के साथ कंपेयर करेंगे, जो हमारी रीजनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही होती है। तो आप यहाँ से a की वैल्यू को फाइंड कर ले। a की वैल्यू हमारे पास 15 आ रही है, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 11 आ रही है, और c की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। वी नो डैट, अब हमें पता है कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होना है, तो हम उसको लिख लेते हैं। वी नो डैट डिस्क्रिमिनेंट DISC इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देते हैं। b की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 11 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 15 और c की वैल्यू दी हुई है 2। 11 का स्क्वायर होता है 121, और जब इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 2, उसका आंसर आ रहा है 120। ठीक है, अब जब 121 को 120 में से माइनस किया तो 1 आ गया, तो 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, 1 ग्रेटर है और परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इसका स्क्वायर लिया जा सकता है ना, हम ले सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 1 ज़र 1 ही होता है। तो इसका ये हम क्या लिखेंगे इसकी नेचर्स ऑफ रूट में कि द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। As discriminant is greater than 0 and a perfect square, so nature of roots is then nature roots are, अब simple ये लिख दो, roots are rational, real and unequal। ये आपको बच्चों याद रखना पड़ेगा ज़िंदगी भर के लिए कि ये जैसे ही आपके पास नेचर ऑफ रूट्स का पूछा जाए और आपके पास इस साइन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने डिसीजन हो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, तो आपने रूट्स को कैसे उसको एक्सप्लेन करना है। अब बच्चों हमारे पास सेकंड इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने कंपेयर कर लेना है किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो अब सोल्यूशन का पहला स्टेप क्या होता है कि इक्वेशन को लिख लो एक दफ़ा, उसके बाद इसको कर लो कंपेयर। कंपेयर करने से हमारे पास ए बी एंड सी का आंसर आना है, वो है ए का आंसर 1, बी का आंसर -1, सी का भी -1। ठीक है, ये तो बड़े मजे का 1 1 1 के साथ हो रहा है। चले, हमारे पास वी नो डैट डिस्क्रिमिनेंट इज, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास बी की वैल्यू आ रही है -1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू है -1। जब -1 का स्क्वायर लिए तो 1 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 5 क्या है, वो ग्रेटर देन 0 है, पर ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर इसके रूट्स क्या होंगे, तब हमारे पास देन द रूट्स आर इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल, इर्रेशनल है। ठीक है, तो अब हमने बस यही 2 पार्ट्स करने थे इसके। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अ बॉल थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी v, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला h इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर 2g। एक वेलोसिटी के साथ बॉल को थ्रो किया गया है, उसकी हाइट मैक्सिमम इस फॉर्मूला के साथ कैलकुलेट की जा रही है। रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक v द सब्जेक्ट। हमने यहाँ से v को अब सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनाने का मतलब आप लोगों को मैंने बताया हुआ था कि हम लोगों ने उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आना होता है। हमारे पास h इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर 2g दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी को सोल्यूशन बना लेते हैं। v को इसी तरफ रहने दें, ये 2g इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2g इज इक्वल टू v स्क्वायर, यहाँ से जब इसको 2hg इज इक्वल टू v स्क्वायर कर लेंगे। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा, पर उससे पहले आप इसको यहीं से अरेंज कर लें। मैंने जैसे कि बताया था कि जिस वैल्यू को हमने फाइंड करना होता है उसको आप पहले ही लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आया करें, एंड में भी लेके ही जाना है, तो बच्चों पहले ही ले आओ। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
जब स्क्वायर रूट लिया तो ये v स्क्वायर और ये क्या हो गया 2hg, स्क्वायर रूट के साथ कट गया तो यहाँ से v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ 2hg। v की वैल्यू हमने सब्जेक्ट ऑफ अ फॉर्मूला के थ्रू बना ली है। रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जिसके जरिए हम प्रैक्टिस कर सकते थे। इफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2i1 प्लस k x प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज द इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इक्वल रूट्स की वैल्यू मतलब आ गया है जिक्र, तो हम लोगों ने इसके अंदर क्या करना है k की वैल्यू को फाइंड करना है। जी बच्चों ये इक्वेशन दी हुई है, हमने फाइंड क्या करना है k की वैल्यू को। तो जो गिवन इक्वेशन है आप एक दफा तो उसको लिख लो, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस k x प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a b और c की वैल्यू को फाइंड करने के हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है। a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1, b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2, 1 प्लस k, c की वैल्यू आ रही है k स्क्वायर। ठीक है, वी नो डैट, हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है। x लिख लेते हैं यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। हम क्यों ऐसा पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, जब किसी की वैल्यू को फाइंड करना हो तो आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमने तो k ही लिखना है ना, तो k बेसिकली है क्या 0। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2, 1 प्लस k होल स्क्वायर माइनस 4, 1, c क्या है k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से तो स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए इसका स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही है ना। a स्क्वायर, a की वैल्यू 1 थी, जहाँ पे 2a आना था वहाँ पे भी 1 पुट कर दी, b की वैल्यू k थी, जहाँ पे b आना था वहाँ पे k पुट कर दी है। माइनस 4 1 4 k स्क्वायर, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखें क्या होता है। यहाँ से अगर हम 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2k प्लस k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 1 4 प्लस 8k प्लस 4k स्क्वायर, 4 1 4 4 2 8 4 1 4 माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट गए, हमारे पास क्या रह गया 4 प्लस 8k इज इक्वल टू 0। हमें k की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, अब ये 4 इधर प्लस का और इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस 4। ये k के साथ 8 अभी रहता है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। क्या ये ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 4 1 4 4 2 8, तो हम यहाँ पे लिख देंगे k इज इक्वल टू -1/2। k का आंसर जो है हमारे पास क्या आ रहा है -1/2 आ रहा है। तो बच्चों इसी के साथ आज का हमारा सेकंड चैप्टर मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमें दुआ में याद रखें, बहुत मेहनत करें, इसकी रिवीजन बार बार करिएगा। फर्स्ट चैप्टर के सेकंड चैप्टर के तमाम एक्सरसाइजेस के वीडियोस जो हैं प्ले लिस्ट में मौजूद है। जो बच्चे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँच जाए। प्ले लिस्ट में जाएंगे बच्चों, आप लोगों को जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 के मुतालिक वीडियोस चाहिए होंगी वो अवेलेबल है। अब तो बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।